नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो अध्यापक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली इस यूनिवर्सिटी से प्रथम वर्ष बीएड ये पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं, उनके लिए इंटर्नशिप कार्य 1 में ईपीसी 2 मतलब वृत्तिक दक्षता में वृद्धि हेतु पाठ्यक्रम ये कोर्स पूरा करना पड़ता है। तो उसमें किस तरह जो क्रियाकलाप आते हैं उसका हमें प्रतिवेदन लिखना है, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इस इकाई का जो मुख्य पृष्ठ है तो इसी तरह हमें सजाना है। यहाँ पे ऊपर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली वृत्तिक दक्षता में वृद्धि हेतु पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष बीएड जनवरी 2022। पाठ्यक्रम का नाम है सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। जो पाठ्यक्रम जो है कोड उसका BESL 122 ये है। तो देखिए दोस्तों, ये पाठ्यक्रम मतलब ये EPC 2 ये एक्टिविटी करने के पहले आप सभी को BESL 122 ये किताब आपको पूरी ढंग से आपको ये पढ़ना होगा और उसके ऊपर चिंतन करके आपको आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कार्य 1 कर रहे हैं उसमें किस तरह इस एक्टिविटी के बारे में आपको जानकारी मिलती है उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो चलिए आप इस EPC 2 में क्या क्या हमें लिखना है। तो इसमें गतिविधि क्रमांक 1 है शिक्षण में तकनीकी शिक्षाशास्त्रीय विषय रूप ज्ञान TPA-CK प्रारूप का उपयोग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अभी जो ये है समय है ये तकनीकी ज्ञान का है। तो हर एक काम में तकनीकी ज्ञान का उपयोग होता है। तो शिक्षा क्षेत्र में भी किसी तरह ये तकनीकी ज्ञान का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो अध्यापक को अपने अध्यापन में छात्रों को पढ़ाते वक्त रुचि लाना आवश्यक है, इसलिए छात्रों को पढ़ाते वक्त नई तकनीकी ज्ञान का उपयोग करना आवश्यक है। कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के पाठ वनस्पति वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, इसमें किसी तरह ये तकनीकी ज्ञान का उपयोग किया गया है उसकी जानकारी और ये पाठ किस तरह हम पढ़ाएंगे। मतलब सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया का भी उपयोग आप इस पाठ में किस तरह उपयोग कर सकते हैं, यानी कि यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक लाइव भी है। तो इन सभी चीज़ों का उपयोग आप आपके अधिगम में किस तरह करेंगे उसका यहाँ पे हमें देना होगा परिचय। साथ ही साथ छात्र जिस परिवेश में रहता है, या शहरी हो या ग्रामीण हो, तो वहाँ पे भी वनस्पति के जो प्रकार है वो जंगल या आजू बाजू के परिवेश में छात्र देखता है, उसका वर्गीकरण भी करता है। लेकिन कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो बाहर के देश में हैं जो हमारे छात्रों ने कभी भी देखी नहीं हो, तो हम वहाँ जाकर तो वो बच्चों को वनस्पति नहीं दिखाई दे सकते, मगर उस वनस्पति को हम दिखाने के लिए गूगल का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का सहारा भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर उसका परिचय हमें यहाँ पे देना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी उपयोग हम गणित में भी कर सकते हैं, मतलब स्तंभा लेके जोड़ स्तंभा लेके उसको निकालने के लिए। तो वह भी आपको उसका परिचय भी यहाँ पे आप सभी को देना होगा। मतलब जो भी पाठ है कक्षा में कोई भी विषय में, या गणित हो या विज्ञान हो, सोशल साइंस हो, हिंदी, अंग्रेजी, तो उसमें ये तकनीकी ज्ञान का किस तरह उपयोग किया गया है उसकी जानकारी हमें इस एक्टिविटी में लिखनी है। और अंत में आप सभी को मतलब यहाँ पे आप अपने हिसाब से और भी अन्य उदाहरण दे सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। अंत में प्रतिवेदन बना के बाद आपकी साइन और दिशाबोधक की साइन और
मुख्य प्रधानाचार्य की साइन और विद्यालय की मोहर लगाकर ये एक्टिविटी हमें पूरी करनी है। उसके बाद चलते हैं EPC 2 की सेकंड एक्टिविटी क्या है। सेकंड एक्टिविटी में है शिक्षकों को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सहयोग के लिए सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी। मतलब ICT का उपयोग स्कूल में किस तरह सभी कारोबार में किया जा सकता है, उसकी भी हमें यहाँ पे जानकारी लिख सकते हैं। आप इंटर्नशिप कार्य करते वक्त आपको समझ में आ जाएगी कि अपने विद्यालय में किस तरह ICT का उपयोग किया जाता है। तो इस गतिविधि को भी पूरा करने के लिए आप अध्यापक होने के नाते हम हमारे केंद्र के कक्षा 1 से 7 और 8 से 10वीं कक्षा के 5 विद्यालय में भ्रमण किया अगर, तो आपको ध्यान में आ जाएगा आपका जो केंद्र है या बीट है उसमें जो भी विद्यालय है उस विद्यालय में ICT का उपयोग किस तरह हर एक विद्यालय में किया जाता है, उसकी आप जानकारी पा सकते हैं और उसको आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह आपको ये लिखना होगा। और ICT का उपयोग किस तरह अध्यापक को होता है, तो पाठ योजना बनाना है, शैक्षणिक संसाधन की निर्मिति, छात्रों का प्रगति पुस्तक बनाना, पोर्टफोलियो बनाना, संक्रांत मूल्यांकन विधि तैयार करना, विद्यालय की सैर का आयोजन, तो इसमें आपको ICT का उपयोग हो जाता है। और गैर शैक्षणिक सहायता कौन कौन सी है, तो अध्यापक का वेतन विवरण बनाना, अध्यापक का अवकाशों का विवरण बनाना, मध्याह्न भोजन का रिपोर्ट बनाना, अनुदान विवरण बनाना, कार्यशाला का आयोजन, अध्यापक का व्यावसायिक विकास, सेमिनार सम्मेलन में भाग लेना। तो इसी तरह होता है। अभी आप 1-2-4 साल से देखेंगे तो ICT का उपयोग इसमें ज़्यादा हो रहा है। मतलब सरल प्रणाली है, UDAS है, और भी अन्य कामकाज है। मतलब स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हो या अन्य तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकारों की तरफ से कुछ इसी तरह के सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, लिंक भेजे जाते हैं और साल में आप सभी को पूरे साल में इस पर हमें काम करना पड़ता है। मतलब सरल सॉफ्टवेयर में भी आपको बच्चों के लिए काम करना पड़ता है, अध्यापक की जानकारी के लिए भी काम करना पड़ता है, संच मान्यता होती है उसमें भी काम हमें करना पड़ता है। साथ ही साथ UDAS प्लस जैसी प्रणाली है उसमें भी सभी विद्यालय की जानकारी एक ही जगह मिलती है। तो इसी तरह शैक्षणिक कार्य में ICT का उपयोग किया गया है, उसकी पूरी जानकारी हम इस एक्टिविटी में लिखेंगे। उसके बाद प्रतिवेदन बना के आपकी साइन और दिशाबोधक और मुख्य अध्यापक की साइन और मोहर लगाकर ये एक्टिविटी हमें पूरी करके हमें हमारे अभ्यास केंद्र को जमा करनी है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी ने EPC 2 के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी को मैं अभी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आने वाले अगले वीडियो में आप EPC 3 के बारे में भी जानकारी अगले वीडियो में पाएंगे। धन्यवाद।